यसु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक़ देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, आज एक और नए और अहम मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और यकीनन ये मैसेज आप सबों के लिए ईमान का बायस होगा। मौजूदा हालात को सामने रखते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ मसीहों को तंग करना, मसीहों को सताना और उन्हें दुख देना, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही हालात होते हैं जिसमें बहुत सारे ईमान में कायम रहते हैं और बहुत सारे अपने ईमान से डामाडोल होकर मसीह का इनकार कर देते हैं। आज का मैसेज बड़ा अहम है। हमारा खुदावंद अपनी कलीसिया से क्या फरमाता है। ये मुकाशवा की किताब में वो 7 खतूत जो कलीसियाओं को लिखे गए, ये उन कलीसियाओं के नाम और फिर आलमगीर कलीसिया के नाम भी ये मैसेज है। हर कलीसिया इस पर गौर करे, हर कलीसिया इसको पढ़े और इसको अपने सामने रखते हुए खुदावंद के इस कलाम को अपने दिल में रखे कि उसे खुदावंद के लिए क्या क्या दुख सहने होंगे। मुकाशवा की किताब 2 बाब 10वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से आपके लिए पढ़ता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी। ये दुख, ये मुसीबतें आएंगी, लेकिन खुदावंद ने हमें क्या कहा? कलीसिया को अलर्ट किया गया, कलीसिया को खबरदार किया गया कि ऐसे दिन आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा ना हो। खुदावंद ने फरमाया कि दुनिया तुमसे इसलिए अदावत रखती है क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी थी, इसलिए मेरे नाम से दुनिया तुमसे अदावत रखती है। किसी से मसीही लोग जहां जहां भी बसते हैं, अमन अमान और सलामती के साथ रहते हैं। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की सलामती के ख्वाह होते हैं, उस मुल्क के हाकिमों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की किसी बगावत में, किसी तरह की कोई हुकूमती मुखालफत में वो शरीक नहीं होते, तो भी आप देखिए कि दुख और तकलीफ़ें और मसाइब रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। और उसका सबब जो है वो कोई ऐसी तहरीक नहीं है या कोई हुकूमत मुखालफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि मसीह के नाम की खातर दुनिया हमसे अदावत रखती है। खुदावंद ने फरमाया, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये बड़ी खास बात है। ये सुमरना की कलीसिया को ये लिखा गया। सुमरना की कलीसिया को, सुमरना की कलीसिया या सुमरना का शहर अपनी इमारतों की खूबसूरती के सबब से बड़ा मशहूर था। और एक पहाड़ी थी जिस पर कुछ इमारतें जो बनी हुई थी जो बड़ी ही खूबसूरत थी और जिन्हें सुमरना का ताज कहा जाता था। और जीतने वाले खिलाड़ियों को उसके नाम से अवार्ड भी दिया जाता था, सुमरना का ताज। और उसे पाने के लिए खिलाड़ी अनथक मेहनत करते थे ताकि किसी तरह से उस एजाज को हासिल करें, यानी सुमरना का ताज। इसी पैराए में खुदावंद अपनी कलीसिया से क्या फरमाता है कि दुनिया उस ताज को हासिल करती है जो बेफायदा है, जो आखिरत में उनके लिए बेकार हो जाएगा। दुनिया में तो उनका नाम होगा, दुनिया में तो वो अजर पाएंगे, लेकिन आखिरत में जान देने तक वफादार रहने वाले आखिरत में क्या अजर पाएंगे? उनके लिए जिंदगी का ताज है। उनके लिए सहराने वाला, मुरझाने वाला सेहरा नहीं है, बल्कि उनके लिए जिंदगी का ताज है। जान देने तक भी वफादार रह। तो याद रखिए, जो थोड़े में वफादार नहीं वो ज्यादा में भी कभी वफादार नहीं हो सकता। आज जो थोड़ी थोड़ी बातों में मसीह का इनकार करते गुनाह जिंदगियों में भरा पड़ा है, तो फिर वो कभी भी बड़े में ज्यादा में वफादार नहीं हो सकते। इससे पहले कि ये नौबत आए, थोड़े में जो वफादार है वो जान देने तक भी वफादार रह सकता है। और उसके लिए हमारे खुदावंद का वादा है, मैं उसे जिंदगी का
ताज दूंगा। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, ये हमारे लिए एजाज़ है कि हमारा खुदावंद हमें ऐसा ताज देता है जो ज़िंदगी का ताज है। और ये ज़िंदगी का ताज क्या है? हमेशा की ज़िंदगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये दुनिया, हम इस दुनिया में जीते हैं, ये जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस्म से हमें हलाक कर सकते हैं। सो खुदावंद ने कहा उनसे ना डरो जो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उससे डरो जो रूह और जान और जिस्म दोनों को आग में डाल सकता है। सो आपको रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है। जो दुख तुझे सहने होंगे, मत्ती रसूल की इंजील में भी जब पहाड़ी वास खुदावंद ने किया तो वहां पर भी कलीसिया को, अपने शागिर्दों को, अपने फॉलोअर्स को खुदावंद ने एक तालीम दी है जो हमारे लिए बड़ी जरूरी है और काबिल गौर है। आए मत्ती की इंजील में हम गौर करते हैं इन बातों पर जो खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कही। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब 10वीं 11वीं और 12वीं आयत खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। अपने कामों और करतूतों से नहीं, गुनाह करके, गलत करके, चोरी डकैती ऐसे काम करके, और कोई कहे कि जी हमारे साथ तो ये हो रहा है, नहीं। कलाम क्या कहता है? मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, यानी जो नहीं किया ना हक, कहता जी हमारे साथ ये तो ये हो रहा है, हमारे साथ तो ये हो रहा है। तो आपको खुदा के लोगों, मसीहों, ईमानदारों, कलीसिया, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे खुदावंद ने पहले ही फरमा दिया था कि लोग ना हक पकड़वाएंगे, ना हक तुम्हें कैद में डालेंगे, ना हक सताएंगे, यानी जो नहीं किया उसका। और आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, मुझे उसकी ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। मेरा काम है कि आपको खुदा के कलाम में से अलर्ट करूं। वो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं और होशियार कर रहा हूं कि आपको ऐसे हालात में ईमान में कायम रहना है। सो जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, तुम्हारी निस्बत। सो कितने मुबारक लोग हैं। ये तो मुबारक ठहरने का मौका है, ये तो मुबारक घड़ी आन पहुंची है जिसमें आपका खुदावंद आपको मुबारक ठहराने वाला है। आपका खुदावंद आपके लिए अजर लिए हुए है, वो जिंदगी का ताज आपके अजर के लिए खड़ा है और वो आपका मुंतजिर है। आपका खुदावंद आपको मुबारक कहने के लिए खड़ा है। जब आप उसके नाम से सताए जाते हैं, जब उसके नाम की खातिर दुख उठाते हैं और खुदावंद ही की तरफ आंखें लगाते हैं और मसीह का इनकार नहीं कोई करता, तो वो उस घड़ी मुबारक ठहरता है। खुदावंद ने देखिए क्या फरमाया, ये शायद दुख और बाजों के लिए ये दुख और तकलीफ़ें और मसाइब जो हैं उससे वो उकता जाएं, वो तंग आ जाएं, लेकिन खुदावंद ने हकीकी जो होने वाले शागिर्द हैं उनके लिए क्या फरमाया है और उनकी पहचान क्या है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना। कब? जब दुख दिए जाए, जब तुम्हें सताया जाए तो लोग दीवाना कहेंगे, लोग पागल कहेंगे, लेकिन आप जानिए कि आपका खुदावंद आपको क्या कहता है। दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन खुदावंद, आपका खुदावंद, मेरा खुदावंद आपको और मुझे मुबारक कहता है। तुम उस वक्त मुबारक हो, तुम उस घड़ी मुबारक हो जब मेरे नाम से तुम्हें सताया जा रहा हो और उस वक्त भी तुम मेरे नाम का इनकार नहीं करो। तुम्हें बेघर किया जा रहा हो, उस वक्त भी तुम मेरा इनकार नहीं करो। तुम मुबारक हो और उस लम्हा खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि
आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। सो ये हमारे खुदावंद का वादा है। खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। हमारे खुदावंद ने फरमाया मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यह आखिरी मरहला है कलीसिया को उठाए जाने का। हमारा खुदावंद कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। मुबारक है वो जो जागता रहे, मुबारक है वो जो अपनी पोशाक की हिफाजत करे, मुबारक है वो जो तैयार पाया जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है 10 कंवारियों की मिसाल में जो तैयार थी वो शादी की ज़ियाफत में अंदर चलेगी और दरवाज़ा बंद हो गया। आज दरवाज़ा खुला हुआ है, इससे पहले कि दरवाज़ा बंद हो जाए आओ खुदा के लोग उसकी तरफ रजू करें, आओ उसकी तरफ रागिब हों। नौजवानों से अपील करता हूं, बेटे और बेटियों से अपील करता हूं, मिन्नत करके इल्तमास करके कहता हूं आओ खुदा के कलाम की तरफ फिरो। वाइस की किताब में लिखा है, ए जवान अपनी जवानी के दिनों में जो तेरे जी में आता है जी में आता है कर, अपने दिल को बहला, लेकिन याद रख कि खुदा इन सब बातों के बारे में तुझे अदालत में लाएगा। इससे पहले कि वो हौलनाक दिन आए, इससे पहले कि वो अदालत आए, आज मौका है कि हम हकीकी शागिर्द बनकर, हकीकी मसीही बनकर, शनाख्ती कार्ड वाले मसीह नहीं, या वो लेबल करके नहीं कि ये मसीही हैं या मसीह कहलाते हैं। मसीह कहलाना और मसीही होना अलग अलग बातें हैं। हकीकी मसीही वो है जो अपने खुदावंद की खातिर दुख उठाने के लिए, मुसीबत सहने के लिए तैयार है। ये दुख हमें और ईमान में कायम करते हैं। पतरस रसूल कहता है दुख पाक करते हैं। खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद फरमाता है अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। ये इब्तदाई कलीसिया आज हम पर वो इज़ारसानियाँ उस तरह से नहीं है, आज उस तरह से तकलीफें नहीं हैं, पर उन हालात में वो कलीसिया कायम रही, कलीसिया बढ़ती गई और मसीह में और मजबूत होती गई। मसीह के नाम की खातिर चीरे गए, आग में डाले गए, तेल में डाले गए, शेरों के आगे डाले गए, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। आखिर में मेरी दुआ है कोई भी हम में से रहा हुआ ना हो, कोई अपने ईमान में कमज़ोर ना हो जाए। अपने खुदावंद की इस मोहब्बत भरी आवाज़ को ज़रा कान लगाकर सुनिए। ये आवाज़ कानों की राह से हमारे दिल में उतर जाए। मुबारक है तू जो मेरे नाम की खातिर दुख उठाता है। ऐ बेटी, ऐ बहन, ऐ भाई, खुदावंद तुझे कहता है तू मुबारक है जब तू दुख उठाता है, जब मसीह के नाम की खातिर मुसीबत में होता है, तुझे सताया जाता है, ना हक तुम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ना हक तुम्हें सताया जाता है, ना हक मुकदमात बनाए जाते हैं जो नहीं किया, तो लिखा है तुम मुबारक हो, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है। पतरस और यूहन्ना को जब सताया गया और उन्हें एक बात कही गई कि मसीह का नाम लेकर बात ना करना, मसीह का नाम लेकर बात ना करना। उन्हें मारा गया, उन्हें पिटवाया गया और फिर अदालत में उन्हें जलील करके छोड़ दिया, ये ताकीद करके कि फिर नाम ना लेना। वो नाम लेना भी, यानी यीशु का नाम लेना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। जब पतरस और यूहन्ना अदालत से मार खाकर, पिट कर और बेइज्जत होकर आ रहे हैं, तो देखिए आकर वो क्या कहते हैं, एक दूसरे से कहने लगे हो प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, हम अपने खुदावंद यीशु की खातिर जिसने हमारे लिए दुख उठाए, जिसने हमारे लिए जान दी, जिसने हमारे लिए फिदिया दिया, अपने आप को पेश कर दिया, शुक्र है खुदा का। आज हम अपने खुदावंद की खातिर बेइज्जत होने के लायक ठहरे। लोग इज्जत पाकर खुश होते हैं, बड़ी बड़ी स्टेज चाहते हैं, बड़ी बड़ी मर्तबा चाहते हैं, कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं, पर मसीह की खातिर छोटा होना कौन पसंद करेगा? मसीह के लिए कौन तैयार है जो बेइज्जत हो तो खुशी करे और ये शुक्र करे कि खुदावंद तेरे शुक्र हो, तेरे नाम की खातिर मुझे सताया गया, तेरे नाम की खातिर मुझे दुख दिया गया। उम्मीद करता हूं ये कलाम, ये मैसेज हम सबों के लिए, जितने सुनने वाले हैं,
ईमान का बायस ठहरेगा और दुखों में, मुसीबतों में ये कलाम आपको ज़हन नशीन रहेगा, और जब दुख आएंगे तो ये कलाम आपको संभाल लेगा, क्योंकि कलाम हमें कायम रखता है, कलाम हमें मजबूत करता है, कमज़ोरों को ज़ोर बख्शता है। सो मेरी दुआ है जब ऐसे हालात हम पर भी आएँ तो खुदावंद हम सबों को तौफीक दे, ताकि हम मसीह की खातर दुख सहकर खुदावंद का शुक्र कर सकें कि तेरे नाम की खातर हमारे साथ ऐसा हुआ। तो याद रखिए, आप घाटे में नहीं हैं, आप नुकसान में नहीं हैं। कलाम में लिखा है, जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा वो खोता नहीं है, वो बचा लेता है। लेकिन जो बचाता है, इनकार कर देता है, उसने बचाया नहीं है बल्कि उसने अपनी जान को खो दिया है। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। और आखिर में एक दरख्वास्त करूँगा, आपने बरकत पाई, और ज़रूर है कि आप ये कलाम दूसरों तक भी, अपने बहनों भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि हम सब और जितने सुनने वाले हैं इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और अपने ईमान में मजबूत हो सकें। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी प्लीज़ ज़रूर कर दें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, ताकि ये कलाम बहुतों तक पहुँचे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।